देखिए जी, पुलिस वाले की जो अपनी जिंदगी है ना, वो किसी जंग से कम नहीं। क्या मतलब? कुत्ते वाली हो जाती है हम पुलिस वालों की धूप पे खड़े 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 खड़े। राफेल तैयारे के बारे में तो आजकल हर पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है। कभी यहाँ से आ रहा है, कभी वहां से आ रहा है, कभी यूं आएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये राफेल कामयाब नहीं हो रहा। होगा भी नहीं, क्योंकि जिस तैयारे के आगे ही फेल हो वो राफेल फेल ही होगा, कभी कामयाब नहीं होगा। ये बात याद रखिए मेरी। पाकिस्तान में अमीर के लिए अलग कानून है, गरीब के लिए अलग कानून है। एक ही मुल्क में दो कानून कैसे हो सकते? ये कलर का चक्कर है। नीले कलर का कानून अलग है, हरे कलर का कानून अलग है, और ब्लू कलर का कानून अलग है। मुल्क में कहीं भी वारदात होती है, शहर में कोई भी इंसिडेंट होता है, आप लोग इतनी लेट क्यों पहुंचते हैं? आपसे पहले तो पिज्जा वाले पहुंच जाते हैं, वो अपनी आपसे जल्दी डिलीवरी कर देते पिज्जा की। देखिए जी, डिलीवरी तो डिलीवरी है, वो तो जल्दी हो ही जाती है। मेरी डिलीवरी बहुत जल्दी हो गई थी। डॉक्टर ने कहा था बुध को होगा, ठीक है, मैं पीर को ही हो गया। पता आपको, इतनी जल्दी बेटा मैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की गोदी गवर्नमेंट को? क्या मैसेज? भाई मैं एक मैसेज देना चाहूंगा, और वो मैं गा के देना चाहूंगा, और ये मैसेज इंडिया के लिए है कि हम बाप हैं तुम्हारे, तुम बेटे हो हमारे, हमसे डरा करो, हमसे डरा करो। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं आपका होस्ट काशान आलम और आप देख रहे हैं रैक ऑफिशियल, और रैक ऑफिशियल का प्रोग्राम फेस टू फेस। और नाजरीन, आज जो मेरे मेहमान हैं वो पाकिस्तान के बहुत ही बहादुर लोग होते हैं। इनके बारे में मैं यही कहूंगा कि कायदाबाद, फैसलाबाद, हैदराबाद, सिंध पुलिस जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये बंद करो, ये तुम लोगों ने क्या लगाया हुआ इधर है? चोरी के कैमरे, चोरी की लाइट बंद करो। ये तुम्हारे खिलाफ मैं रिपोर्ट करने वाला हूँ अभी। सर किस तरह की बातें कर रहे हैं? कोई आप कोई डिफेंस के किसी एरिया में घूम रहे हैं? मेरा ये स्टूडियो, मैंने आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया। तो तुम्हें इतनी शर्म नहीं आती? तुम्हें पता है इस वक्त पैदागिरी का टाइम है, ड्यूटी का टाइम है, हमें भी बच्चे पालने होते हैं, नाके पे खड़ा होना होता है। इस वक्त तुमने हमें इंटरव्यू के लिए बुला लिया है। किस तरह के आदमी हैं आप? सर आप इन बातों को छोड़ें। इस वक्त जो कराची का सबसे बड़ा मसला मोबाइल स्नैचिंग, मोबाइल चोरी, हर गली में, हर मोहल्ले में, ये कब रुकेगा सिलसिला? देखिए जी, क्या नाम है आपका? फाद मुस्तफा है ना? कौन है आप? मेरा नाम काशान आलम। हाँ, काशान साहब। देखिए, ये जो है ना मोबाइल स्नैचिंग, ये तो अभी शुरू हुई है और ये रुक नहीं सकती। मतलब अब ये फैशन है भाई। आप इसको इतना आप हार्ड ना लें, इजी इसको आप लें। मेरा छीना है अभी थोड़ी देर पहले, देखे आ रहा हूँ मोबाइल में अपना, लकड़ी लगा के छीन लिया उन्होंने। लकड़ी लगा के मतलब दूर से जाके दिखा रहे कि लकड़ी थी, कमर से पीछे पता थोड़ी लगता क्या लगा दिया। लकड़ी के बारे में आपको नहीं पता? लकड़ी नहीं लगाते आप? सर लकड़ी बिल्कुल लगाते हैं, लकड़ी इस्तेमाल करते हैं। मेरा ये वुड जो है लकड़ी का बना हुआ है, और मेरा सेट लकड़ी का बना हुआ है, मेरा ये सोफा लकड़ी का है। लकड़ी आपकी जिंदगी में बहुत मायने रखती है, ये कहना चाह रहे हैं आप? कराची में जब भी कोई मसला होता है, जब भी हालात खराब होते हैं, सबसे पहले डबल सवारी बंद कर देते हैं। क्यों? देखिए जी, इसकी एक वजह है। रात में ड्यूटी करने के बाद हम एक एक दो दो घंटे, तीन तीन घंटे स्टाफ पे खड़े होकर ऐसे लिफ्ट मांग रहे होते हैं। कोई भी गधे का बच्चा हमें लिफ्ट नहीं देता है, तेजी से बूम करके निकल जाता है, वो तेजी से बूम करके निकल जाता है। हम रोड पे खड़े रह जाते हैं। जब हमें नहीं बिठा रहे डबल सवारी, तो हम किसी और को भी नहीं बैठने देंगे, बस इसलिए बंद कर देते हैं। मतलब अपना काम नहीं हो रहा तो किसी और का भी नहीं होने देंगे। बस भाई, ना खेलेंगे और ना खेलने देंगे जी। कभी कोई ऐसा डाकू पकड़ा जिसको पकड़ने में बहुत मुश्किल हुई हो? मैंने आपसे पूछा है कि कोई डाकू ऐसा पकड़ा जिसको पकड़ने में मुश्किल हुई हो? देखिए जी, मैं आपको एक बात बताऊं, मुस्कान साहब। सर मुस्कान नहीं, काशान। काशान साहब, देखें, मोबाइल और डाकू ये दोनों करीब करीब होते हैं हमारे। हम मोबाइल में डाकुओं को पकड़ के लेके आते हैं, इससे पहले हमारे बड़े नोट पकड़ लेते हैं, बस डाकू छोड़ देते हैं। इस तरीके से होता है। फिर पाकिस्तान और कराची के बारे में खास तौर में ये कहा जाता है, जी जी, कराची में जिसका मोबाइल जाता है और जो मोबाइल में जाता है, दोनों ही गायब हो जाते हैं। बस ये समझ ले कि हमारी मोबाइल जो है ना, सुलेमानी टोपी का किरदार अदा करती है। टोपी समझते हैं? ये बताएं आप। बिल्कुल टोपी तो समझते, अभी अभी मुझे किसी ने दी है। दी है? आप, लग रहा है मुझे आप काफी तकलीफ में हैं, लग रहा है मुझे।
तो सुलेमानी टोपी जो होती है ना वो गायब कर देती है, इसलिए हमारी मोबाइल में जो भी आता है ना हम उसको गायब कर देते हैं। अभी थोड़ी देर बाद में आपको भी गायब करने वाला हूं, पता है आपको? सर मैंने क्या जुर्म कर दिया जो आप मुझे गायब करेंगे? आपने जुर्म क्या कर दिया? आप फाद मुस्तफा का मुंह लगा के सामने बैठ गए और नाम आप काशन काशन कर रहे हैं, ये क्या है ये? फहाद भाई अलग है, वो जो जीतो पाकिस्तान करते हैं, वो जो सुपरस्टार हैं, वो कहीं कहीं मेरी कॉपी कर लेते हैं, लेकिन मैं उनको अपना उस्ताद मानता हूं। आप अपने उस्ताद से मेरी जरा सोच लगाएं, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, मैं आजकल पैदल हूं, वो मुझे चाहिए, अगर वो दिलवा सकते हैं आप मुझे मोटरसाइकिल। सर आप अगर उनको कॉल करेंगे तो वो दे सकते हैं, मुझे तो वो फिर फिलहाल अपना नंबर भी नहीं देते। मैं उनको कॉल करूं ताकि वो मुझे रिकॉल करें, हैं? उसके बाद मैं कॉल कॉल सुना रहा हूं लोगों को, ऐसा नहीं हो सकता। वो मेरा फोन नहीं उठाएंगे, मुंह नहीं लगाएंगे। आप बात करें। जंग के बारे में क्या जानते हैं जो इस वक्त 2025 की जंग चल रही है? देखिए जी, पुलिस वाले की जो अपनी जिंदगी है ना वो किसी जंग से कम नहीं है। क्या मतलब? कुत्ते वाली हो जाती है हम पुलिस वालों की, धूप पे खड़े 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 खड़े। इतने खड़े रहते हैं आप? हम किस तरह सुबह घर से निकलते हैं, किस तरह हम थाने पहुंचते हैं बगैर किराए के। थाने पहुंचते हैं, वहां थाने में हमारे बड़े, हमारे एसएचओ, हमारे हेड बोरर हमारी कुत्ते वाली कर देते हैं। घर के काम तक हम इन लोगों के करते हैं, पता है आपको? मैं आपसे क्या सवाल पूछ रहा हूं और आप क्या जवाब दे? भाई काशन साहब, घर की आइसक्रीम से मेरा क्या ताल्लुक, घर के तेल से मेरा क्या ताल्लुक, मैं क्यों लाऊं? इंडिया में ब्लैकआउट हो रहा है, ठीक, पाकिस्तान में भी होगा ब्लैकआउट। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं नाजिया, मेरी बात सुनो। मैं एक मिनट जरा, मेरा नाम आप अच्छी तरह याद कर लें, कभी उस्मान, कभी नाजिया, कभी मुस्कान, काशान आलम। देखिए मेरी वाइफ का नाम ना, तो वाइफ बीच में कहां से आ गई? देखिए वाइफ बीच में वाइफ ही है। साहब आप बात को कहां से खा लेंगे? मेरा सवाल सर ये था, बड़ा सिंपल सा। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में ब्लैकआउट हो रहा है, ठीक है पाकिस्तान में भी होगा ब्लैकआउट? जनाब, इधर गुज़िश्ता 15 सालों से ब्लैकआउट ही तो चल रहा है। बिजली आ कब रही है भाई? है यहाँ बिजली कहाँ है? ब्लैकआउट ही चल रहा है। वो तो ढूंढ ढूंढ के थक गए कि ये है किधर भाई। पूरा कराची क्या पूरा पाकिस्तान ब्लैकआउट चल रहा है। बस आपको मैं बता दूं, या हर थोड़ी देर बाद आपको पता है लाइट जाती है लाइट आती है, लाइट जाती है लाइट आती है, और जब लाइट जाती है तो हर घर से एक आवाज आती है, अम्मी सबकी गई है। ये राफेल तैयारे के बारे में तो आजकल हर पाकिस्तान के बच्चे को पता है। कभी यहां से आ रहा है, कभी वहां से आ रहा है, कभी यूं आएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये राफेल कामयाब नहीं हो रहा। क्यों? देखिए जी, होगा भी नहीं, क्योंकि जिस तैयारे के आगे ही फेल हो वो राफेल फेल ही होगा, कभी कामयाब नहीं होगा। ये बात याद रखिए मेरी। क्या बात करी आप? ये तो बताया आपका नाम क्या है साहब? मेरा नाम है जी शुएब अख्तर। शुएब अख्तर तो क्रिकेटर है और उनकी तो स्पीड बहुत ज्यादा है, वो तो बहुत तेज भागते हैं। तो हम भी बहुत तेज भागते हैं। कैसे? बस जब डाकुओं से मुकाबला होता है ना तो हम भी बहुत तेज भागते हैं भाई, डाकुओं के पीछे। ये बिल्कुल सही बात। हाँ, तो आप क्या सोच रहे हैं? डाकू हमारे पीछे, यानी कि खरबूजा छुरी पे गिरे, छुरी खरबूजे पे गिरे, बात तो एक ही है, लेकिन हम डाकुओं के पीछे बहुत तेज भागते हैं। पुलिस में हमेशा मेरिट पे भर्ती होती है, लेकिन आजकल सोर्स पे भर्ती हो रही है। क्या कहेंगे इस बारे में? भाई मेरिट में गया हूं, बड़ी प्यारी प्यारी सोड़ी सोड़ी बच्चियां थी वहां पे। मेरिट मतलब? मेरिट गए? सर मैं मैरियट, पहले तो वो मैरियट है, मेरिट नहीं है। मैरियट होटल की बात नहीं कर रहा, मेरिट मेरिट काबिलियत की, पढ़े लिखी की बात कर रहा हूं कि पुलिस में हमेशा पढ़े लिखे भर्ती किए जाते हैं, लेकिन आजकल सोर्स पे भी भर्ती किए जा रहे हैं। इस बारे में मैं बात कर रहा हूं। देखिए जी, ये जो आपने सवाल उठाया है ना, अभी सुराख किया था इसमें मैंने। हाँ, ये जो मैंने अभी आपके सवाल का जवाब देना है मैं आपको देता हूं। ये मेरिट पे भर्ती होने वाली और सोर्स पे भर्ती होने वाली बात, देखिए जी मैं मेरिट पे भर्ती हुआ हूं, कोई सोर्स नहीं थी। आप मुझसे कुछ पूछ सकते हैं। यानी कि आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आपको इंग्लिश भी आती होगी, आपको हिसाब भी आता होगा। आपसे अगर मैं कुछ सवाल कर लूं इंग्लिश में तो आप जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हार्ड इंग्लिश। हु इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान? मैं इन बातों पे यकीन नहीं करता। सर मैं पूछ रहा हूं, हु इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान? कभी कभी खारिश होती है, खुजा लेता हूं, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। विच वन इज योर फेवरेट कार? भाई कुछ दिनों पहले मुझे बहुत जोर से आ रहा था, तो मैंने सोचा बाहर ही कर लो, घर तक पहुंचता तो निकल जाता।
वुड यू लाइक टू हैव सम टी और कॉफी? बस वो पेट में कभी कभार ऐसा होता है, गैस हो जाती है, तो बस डॉक्टर चूरन का बताता है, वो खा लेता हूँ। हु इज द रीसेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? देखें, डेटें आजकल बहुत लग रही हैं और मैं किसी भी डेट को कामयाब नहीं होने दूंगा। सर मुझे पता चल गया कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। डेट से मेरा एक दूसरा सवाल है जी, ये जो आप लोग अक्सर कपल्स को रोक लेते हैं, क्या वजह होती है, क्यों रोकते हैं? अगर वो बैठे हैं हंस बोल के बात कर रहे हैं, दोस्त हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, कुलीग्स हो सकते हैं, क्यों रोकते हैं उन्हें आप लोग? देखिए जी, जेलिसी भी कोई चीज होती है ना, बस, और कोई बात नहीं है। हर लड़की हर लड़के से सेट है। आपने कभी किसी पुलिस वाले को डेट मारते हुए देखा? हमारा दिल नहीं है, है? हमारी आंखें नहीं है, हमारे एहसासात, हमारे जज्बात, हमारी फीलिंग्स, सेक्स कहाँ है ये सब? आपकी क्या क्या फीलिंग्स है इस वक्त, मैं समझ सकता हूं। मेरा अगला सवाल शुएब साहब आपसे। शुएब अख्तर पूरा बोले, शुएब अख्तर पूरा। शुएब अख्तर साहब, मेरा आपसे अगला सवाल। जी, पाकिस्तान में अमीर के लिए अलग कानून है, गरीब के लिए अलग कानून है, एक ही मुल्क में दो कानून कैसे हो सकते? देखिए मेरी एक बात सुने, मैं आपको एक बात बताऊं, ये कलर का चक्कर है। नीले कलर का कानून अलग है, हरे कलर का कानून अलग है, और ब्लू कलर का कानून अलग है। मैं समझा नहीं, है कलर से कानून क्या समझ नहीं आ रही। देखिए जी, 1000 के नोट का रंग अलग है, 10 के नोट का रंग अलग है, 5000 के नोट का रंग अलग है। तो जब नोटों के रंग अलग अलग हैं तो कानून भी फिर अलग अलग है। समझे आप मेरी बात? मुझे पता चल गया शुएब अख्तर साहब, आप कितने पढ़े लिखे आदमी हैं। यही वजह होती है कि जब आप कहीं नाका लगाते हैं और किसी को रोक कर कहते हैं कि जरा मुझे गाड़ी के कागजात दिखाओ, तो वो आपको अपनी शादी का कार्ड दिखा के चला जाता है। अरे भाई, ये तो बड़े अंदर की बात है, ये तुम्हें कैसे पता लगी? सर कितनी दफा मैंने भी ऐसा किया, मजे की बात ये है। अरे तुम यार, मैं क्या हुआ सर, में कोई प्रॉब्लम हो रही है? खुल गया? आप एक मिनट टोपी उतार। अरे, सर माफ कीजिए, आपका गला खुल गया। ये तो बड़ा सीक्रेट, ये बड़ा सीक्रेट गला खोला है। ये कहाँ से सीखा ये गला आपने? अरे भाई, ये ड्रामा देखा था मैंने, बड़े मशहूर एक्टर है आफ्ताब आलम साहब जी। वो एक ड्रामे में टोपी में पैसे रखते थे, बकरा किस्तों पे। बकरा किस्तों पे। उसी में से ये मैंने आइडिया निकाला था और आपने उस आइडिया को फॉलो कर लिया? फॉलो कर लिया, आज तक यही चला रहा हूं मैं। आज तक यही? 1 रुपया नहीं खोता। और कोई पकड़ भी नहीं सकता। अच्छा, अंदर की बात छोड़े, आप आगे सवाल पूछे, जल्दी करें, मेरी ड्यूटी का टाइम हो रहा है। सर आप टोपी सीधी कर दें, आपने पूरा कानून उल्टा सीधा कर दिया। जरा टोपी सीधी करें आप। टोपी सीधी करूं? हाँ। प्रोग्राम की बात कर लूंगा। मुल्क में कहीं भी वारदात होती है, शहर में कोई भी इंसिडेंट होता है, आप लोग इतनी लेट क्यों पहुंचते हैं? आपसे पहले तो पिज्जा वाले पहुंच जाते हैं, वो अपनी आपसे जल्दी डिलीवरी कर देते हैं पिज्जा की। देखिए जी, डिलीवरी तो डिलीवरी है, वो तो जल्दी हो ही जाती है। मेरी डिलीवरी बहुत जल्दी हो गई थी। डॉक्टर ने कहा था बुध को होगा, ठीक है, मैं पीर को ही हो गया। पता आपको, इतनी जल्दी में था मैं। और मैं इतना ताज़ा हुआ था, इतना ताज़ा हुआ था कि जब नर्स ने मेरे अब्बा के गोद में मुझे दिया तो मेरे अब्बा ने मुझे देख कर कहा, भाई बच्चा है या पेटीस है? इतना मैं ताज़ा हुआ था, पता आपको। शुएब अख्तर साहब, मेरा सवाल ये था हम्म। कि आप लोग वारदात पे इतनी ताखीर से क्यों पहुंचते हैं? यार, ये भी हमारी गलती है। गाड़ियां देखी है आपने, अक्सर रोडों पे आपने देखा होगा कि हम 5-6 पुलिस वाले मिलके एक मोबाइल को धक्का लगा रहे होते हैं, ठीक है। जितनी देर धक्के से गाड़ी स्टार्ट होती है, इतनी देर में वहां डाकुओं की मोटरसाइकिल स्टार्ट होती है और वो अपना काम करके 9 से 11 हो चुके होते हैं। जब हम वहां पहुंचते हैं तो डाकुओं का नामो निशान नहीं होता। तो इसलिए आप लोग लेट आते हैं। गाड़ी हमारे पास सही नहीं है, हुकूमत से कहें अब हमें गाड़ियां सही दें। बाइक भी तो होती है आप लोगों के पास, बाइक पे भी नहीं पहुंच पाते आप लोग। बाइक तो छीन गई ना, अभी मेरी बाइक भी छीनी है कुछ दिनों पहले। कुछ नहीं बचा मेरे पास, अलिफ नंगा हो चुका हूं मैं, अलिफ नंगा। शुएब अख्तर साहब, मैंने अक्सर व बेशतर खुद भी ये बात नोटिस करी है कि एक चौक पे अगर सार्जन चेकिंग कर रहा है किसी भी सिविलियन की, थोड़े ही आगे आप लोग भी अपना नाका लगा के बैठे होते हैं। ये क्या वजह है? दोनों की आपस में कोई मिली भगत है? कोई कमीशन फिक्स होता है कि पहले तुम कर लो इसके बाद हम करेंगे? क्या तरीकेकार है? देखिए जी, पहले सार्जेंट, फिर पुलिस, बाद में रेंजर्स भी होती है, उनका क्यों नहीं बोल रहे तुम? है सर मैंने अपना शो बंद थोड़ी कराना है, मैं अभी। यानी कि लुप लुप हो रही है आपकी, ये कहना सीधा सीधा बस।
पुलिस वाले ही मजलूम है, सारा बोझ सारा नजला आप तमाम लोगों का हम पुलिस वालों पे गिरता है। अपनी जान पे खेल कर किस तरह हम डाकू को पकड़ते हैं, कई दफाओं पे हमें भी चोटें लगती हैं, हम भी जख्मी होते हैं, हमारी कोई मिजाज पुरसी करने नहीं आता, बात आप हम पे ये कर रहे होते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की शुएब अख्तर साहब, ये बात मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी और मैं इस पे आपको बहुत सराहता हूँ और खराज तहसीन भी पेश करता एक मिनट रुके, जरा गन्ना छीलने थे मुझे। हूँ। सर ये गन्ना नहीं है, ये डंडा है। डंडा है, ये हमें हुकूमत ने दिया है, हैं? ठीक है, और यही डंडा जब हम आवाम को देंगे ना तो सीधी खड़ी हो जाएगी बिल्कुल। ये छितर समझते हैं आप? छितर, जी बिल्कुल समझता हूँ। ये छितर का बड़ा भाई लिफ्टर है, पता है आपको? सर मैंने अक्सर पुलिस वालों के पास देखा, बहुत पतली डंडी होती है, आपने इतना मोटा डंडा क्यों रखा हुआ है? देखिए जी, अपने अपने शौक की बात है, किसी को पतला पसंद है, किसी को मोटा पसंद है। मारने के लिए कि कोई बड़ा मुजरिम आ जाए, और क्या भाई, पतले डंडे टूट जाते हैं, मारते हुए टूट जाते हैं। टूट जाते हैं। ये तो ऐसी तशरीफ को सेकता है, अभी आप उल्टे लेटे, मैं आपकी डबल रोटियां ऐसे सुझा दूंगा कि आपको इतने पैसे मिलेंगे कि आपको मजा आ जाएगा, पता है आपको? सर आप मेरे पीछे ही घूम फिर के क्यों पड़ जाते हैं? सर मेरा अगला सवाल ये है, जी, पोलियो की टीम जब भी आती है, हर औरत के साथ एक पुलिस वाला होता है, आप किसके साथ होते हैं? भाई मैं तो आपकी भाभी के साथ होता हूँ, वही पिलाती है मुझे जो पिलाना होता है, पानी, शरबत, जूस, लस्सी, वही पिलाती है मुझे। आपने कभी पोलियो के कतरे पिए खुद? अरे मैंने तो पोलियो के कतरे, मैं तो इतना हवेसिया था, मैं तो पूरी बोतल पी जाता था, पता आपको? यूं लगाई मुझे, गुट 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 गुट, पूरी बोतल पी गया, मेरे हाथ पे टेढ़े हो गया ऐसे करके, यूं हो गए मेरे। वो फिर थोड़ी सी मुझे किसी ने और पिलाई, फिर मैं सही हुआ, फिर मेरा सीधा हुआ हाथ। शुएब अख्तर साहब, अक्सर सुना है कि आप लोगों के हथियार सही काम नहीं करते हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं, 6 बच्चे हैं मेरे क्या मतलब? भाई, 6 बच्चे हैं, 6 के 6 बच्चे बैठ के हथियार साफ कर रहे होते हैं। एक के हाथ में टीटी होती है, एक के हाथ में राइफल होती है, एक के हाथ में 9mm होती है, एक के हाथ में कलाशनकोव होती है, सारे हथियार सही काम कर रहे हैं। तो जब हथियार की इतनी हिफाजत करते हैं तो कभी मौके पर आप लोगों का निशाना चूक क्यों जाता है? कभी कभी सिविलियंस को कभी पैर पे गोली लग जाती है, कभी हाथ पे गोली लग जाती है, इसकी क्या वजह है? देखिए जी, आपने वो जुमला नहीं सुना है शायद कि कानून अंधा है, सुना है? बिल्कुल सुना है। तो जब कानून अंधा है तो हल्की फुल्की अंधी पनी हो जाती है, इसमें कोई वो बुरा मानने वाली बात नहीं है। आप लोगों को मैंने अक्सर देखा है। कहाँ? अपने घर में? सर आप घूम फिर के मेरे पास क्यों आ जाते? या तो आपने मुझे किस तरह आप मुझे फंसाने वाले सवाल कर रहे हैं। आप जब से मैं यहाँ बैठा हूं, आपने मुझसे वो सवाल करे कि मैं यहाँ से थाने जाऊं और मुझे मेरे ही इलाके की मोबाइल उठा ले। सर मैंने आप लोगों को देखा है कि 12 बजे अक्सर शादी हॉलों में शादी हॉल को बंद कराने के लिए घुसते हैं और निकलते हैं 1 बजे। ऐसा क्या है? 1 घंटे कहाँ होते हैं आप लोग? पुलिस वालों की जो कमजोरी है ना, वो है अच्छा खाना, फ्री का खाना। जैसे ही हॉल बंद कराने के लिए जाते हैं तो वहां के जो मेहमान होते हैं वो हमारे आगे कोरमा, बिरयानी, ये चावल, ये बोटियां, ये टिक्का, ये कबाब, ये चंदन, ये मीठा, तो दिल ललचा देता। फिर हम लोग बैठ जाते हैं खाना खाने, 1 बजे तक खाना खाते हैं, 1 बजे के बाद हॉल में ताला लगा के आपका भाई सबसे आखिर में खुद निकलता है। यार मतलब हॉल बंद कराने जाते हैं और निकलते खा कर है। तो फिर क्या भूखे निकल आए? भूखे नंगे नजर आते हैं हम आपको? हर पुलिस वाले का इतना पेट बड़ा क्यों होता है? क्योंकि उसके कूले अंदर होते हैं भाई। यार आपसे मैं सवाल क्या पूछता हूँ, आप जवाब क्या दे रहे हैं शुएब अख्तर साहब? ये कौन सी लॉजिक है? पेट तो खाने से बढ़ता है, इससे वो जो आप नाम ले रहे हैं, मैं तो अभी ऑन ईयर वो नाम भी नहीं ले सकता। देखें काशन साहब, मेरा पेट तो बहुत बढ़ चुका है, मुझे काफी साल हो गए, मैंने अभी तक अपने पंजे नहीं देखे खड़े होके। जब मैं नहाता हूं तो मेरे पैर नहीं गिले होते, काफी टाइम हो गया, मेरी काफी चीजों से मुलाकात नहीं हुई इस पेट की वजह से, पता है आपको? मतलब कि आप पेट की तकलीफ में हैं, आप एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, ये है? बस यही चक्कर है। सर जंग हो रही है। कहाँ हो रही है भाई? पीछे कहाँ हो रही है? सर बॉर्डर पे चल रही है जंग। क्या मैसेज देना चाहेंगे हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की गोदी गवर्नमेंट को? क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई मैं एक मैसेज देना चाहूंगा और वो मैं गा के देना चाहूंगा। दीजिए। और ये मैसेज इंडिया के लिए है कि हम बाप हैं तुम्हारे, तुम बेटे हो हमारे, हमसे डरा करो, हमसे डरा करो। राइफल भी गिरा है, नंदन भी गिरा है, हमसे बचा करो, ओ हमसे बचा करो। पहले मैंने भी ये काम किया है,
हाँ मैंने भी ये काम किया है, मोदी भी गया है, अडानी गया है, तुम भी चलो चलो, निकलो चलो चलो, हम बाप है तुम्हारे, तुम बेटे हो हमारे, हमसे डरा करो और रैप ऑफिशियल सब्सक्राइब करो। ठीक है। लेडीज एंड जेंटलमैन, उम्मीद करता हूं कि ये पॉडकास्ट आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत सारी चीजें आपको समझ भी आई होगी। सिंध पुलिस हमारे वो लोग हैं कि इनसे पाकिस्तान का बच्चा बच्चा बड़ा प्यार करता है, और जो प्यार इनसे नहीं करता ये करवाना जानते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है, अगर आप इनके आगे प्यार का एक हाथ बढ़ाएंगे तो ये आपके आगे 2 हाथ बढ़ाएंगे। आप इनकी इज्जत करेंगे तो ये 3 गुना आपकी ज्यादा इज्जत करेंगे। इज्जत दोगे, इज्जत मिलेगी। इस अपनेपन के साथ और वही शेर के साथ अपने इस पॉडकास्ट और इस प्रोग्राम फेस टू फेस का इख्तिताम करूंगा कि दिलों से नफरतों को गायब कर ले यार, रैक ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें। सिंध पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। चलो भाई बंद करो ये चोरी के कैमरे में सब उठाओ। सर मैंने अभी तो आपको समझाया है। सब चलो भाई, चलो भाई तहवील में ले लो। इनको बोलो सर जी